आज का जो मेरा टॉपिक है मैं आपको बताऊंगी कैंसर से रिलेटेड। जैसे सर ने भी काफी अच्छा एक्सप्लेन किया है, मैं इसमें से कुछ पॉइंट्स जो है वो ऐड करना चाहूंगी कि कैंसर जो है वो हमारी बॉडी के अंदर बेसिकली होता कैसे है, क्या क्या इसमें जो है वो मैकेनिज्म जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। नॉर्मली तौर पर देखा जाए तो हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम होता है, जो हमारा बॉडी का जो, अगर हमारी बॉडी का कुव्वत मुदाफ़ियत वाला सिस्टम जो है वो ठीक है, तो हमारे बॉडी का इम्यून सिस्टम जो है वो बहुत हद तक जो है हमारी बॉडी को जो है वो सेल्स को जो है वो प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है कि कैंसर जो है अगर बॉडी के अंदर कोई सेल्स के अंदर म्यूटेशन वगैरह हो ही गई है तो जो है वो उसको जो है वो ठीक, हमारा इम्यून सिस्टम जो है उसको ठीक करने की कोशिश कर लेता है। लेकिन बहुत हद तक क्या कहता है कि जब हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे फैक्टर्स जो है वो इन्वॉल्व होते हैं जो कि कैंसर की वजह बनते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है कि कैंसर सेल जो होते हैं उनके अंदर इतनी पावर होती है कि वो बॉडी का सारा इम्यून सिस्टम जो होता है वो अपने हाथ में ही ले लेते हैं। अगर हम बात देखा जाए तो नॉर्मली तौर पे होता क्या है कि हमारे, जैसे अगर हम बात करें तो हमारे कुछ जो है वो सेल्स होते हैं, लाइक अगर हम बात करें जैसे मैक्रोफेज सेल्स होते हैं, उनको क्या कहा जाता है, उनको ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर, उनको ट्यूमर नेक्रोसिस भी कहा जाता है, का नाम दिया जाता है, क्योंकि ये जो मैक्रोफेज सेल्स होते हैं इनका बेसिकली काम क्या होता है कि ये बड़ी कोशिश करते हैं कि अगर कोई ऐसा फैक्टर आ गया है जो कि हमारे सिंगल सेल्स के अंदर थोड़ी सी म्यूटेशन स्टार्ट करता है, तो हमारे मैक्रोफेजेस जो है वो क्विकली क्या कर देते हैं, इसको रिजॉल्व कर देते हैं। मतलब कि अल्लाह ताला ने नेचुरली हमारी बॉडी के अंदर कुछ ऐसे मैकेनिज्म रखे होते हैं कि अगर कैंसर से बहुत कोशिश करते हैं हमारी बॉडी को प्रिवेंट करने का कि कैंसर जो है वो ना ही हो, लेकिन बहुत सारे फैक्टर्स की वजह से सम टाइम जो है वो हमारी बॉडी के अंदर जब म्यूटेशन हो जाती है, कैंसर जो है वो कभी भी ऐसे नहीं होता अगर एक जीन के अंदर जो है म्यूटेशन होती है। जब मल्टीपल जीन के अंदर जो है म्यूटेशन होती है फिर जाकर जो है वो कैंसर जो है वो कॉज होता है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो है वो डिफरेंट पॉइंट्स आ जाते हैं। अगर हम देखा जाए तो कैंसर में जो होता है, हम बात करते हैं कि जो कोई भी हमारा सेल्स है, सेल के अंदर डीएनए जीन है, वहां पे जो है म्यूटेशन होती है। नॉर्मली तौर पे अगर हम बात करें, हमारा डीएनए जो होता है उसके दो स्ट्रैंड्स होते हैं, एक होता है कोडिंग होता है, एक होता है नॉन कोडिंग जो है वो स्ट्रैंड्स वगैरह होते हैं। 90% तो लोग कहते हैं, ये आता है कि अगर नॉन कोडिंग स्ट्रैंड के अंदर जो है वो नॉन जो कोडिंग नॉन कोडिंग स्ट्रैंड जो है वो होता है कि जब हमारा जो है वो कोई भी आरएनए जो है वो डीएनए जो है वो आरएनए जो है वो ट्रांसलेट करता है, नेक्स्ट जो है वो आगे से डीएनए से आगे से प्रोटीन बनता है, तो वो जो ट्रांसलेशन वाला जो प्रोसेस होता है उसको हम नॉन कोडिंग जो है वो कहते हैं। तो नॉर्मली तौर पे ये आता है कि 90% जो कैंसर होता है वो तब होता है जब वो वाला जो डीएनए स्ट्रैंड होता है उसमें जब म्यूटेशन आती है तो वो भी होता है। लेकिन अब ये है कि ये भी है कि जो नॉन कोडिंग जो कोडिंग स्ट्रैंड होता है अगर उसमें भी म्यूटेशन आ जाए तो उसकी वजह से भी जो है बॉडी के अंदर जो है वो काफी हद तक जो है वो कैंसर की रीजन जो है वो बन सकता है। नॉट बेसिकली होता क्या है, कैंसर की वजह जो है वो ये भी बन सकती है कि हमारी बॉडी के अंदर जो है वो एक जीन होती है, उसको नाम कहा जाता है P53 जीन का नाम दिया जाता है। ये जो P53 जीन होती है ये गार्डियन के तौर पे काम करती है। इसका काम ही क्या होता है कि इसने हमारी बॉडी के अंदर चेक करना होता है, चेक एंड बैलेंस करना होता है कि बॉडी के किसी सेल के अंदर जो है वो म्यूटेशन हो रही है कि नहीं हो रही। तो उसने देखना होता है, फिर फौरन उसने हमारा इम्यून सिस्टम जो होता है उसको एक्टिवेट करना होता है कि वो इसको जो है वो मतलब कि काम करे। अगर हमारा जो है इम्यूनिटी जो है वो इन्हांस बेटर होती है। तो ये जो P53 जीन होती है इसका काम ही क्या होता है कि इसने हमारे सेल, जितनी भी बॉडी के सेल्स होते हैं उनको चेक करना होता है कि किसी सेल्स के अंदर कोई मसला वगैरह तो नहीं आ रहा। लेकिन यहाँ पे क्या आता है कि बहुत सारी कैंसर की ऐसी टाइप्स होती हैं, उनमें मेन वजह ही होती है कि जो वो P53 जो जीन होती है जो चेक करती होती है, 90% होता क्या है कि उसी जीन के अंदर क्या आता है, म्यूटेशन आ जाती है। ठीक है, जब कैंसर होता है तो कैंसर में बेसिकली होता क्या है कि वो जो P53 जीन होती है उसके अंदर ही म्यूटेशन आ जाती है। जब P53 जीन के अंदर ही म्यूटेशन आ जाती है तो वो अपना काम करना छोड़ देती है। तो इस तरह क्या होता है, जब एक जीन के अंदर म्यूटेशन आती है फिर साथ साथ दूसरे सेल्स के जीन्स के अंदर म्यूटेशन आती है, तो जब वो जो मेन जो होता है हेड, जैसे हम बात करें, अगर उसके अंदर ही प्रॉब्लम आ गया, वो ही काम करना छोड़ देगा, तो वो कैसे पहचानेगा दूसरे सेल्स के अंदर कि उनके अंदर जो है वो कौन सा प्रोसेस हो रहा है। तो 90% जो कैंसर के अकॉर्डिंग हम बात करें तो जो म्यूटेशन होती है वो जो P53 जो जीन्स होती हैं उसमें जो है वो म्यूटेशन होने की वजह से होता है। अगर हम बात करें तो नॉर्मली जो है वो, जैसे मैं अक्सर जो है वो बात करती हूँ कि जब हमारी बॉडी के अंदर जो है वो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो है वो होता है तो हमारी बॉडी के अंदर फ्री रेडिकल्स जो है वो ज्यादा हो जाते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पे पॉइंट क्या आता है कि अगर हमारी बॉडी, अगर हमारी जो है वो डाइट बेटर है, हमारा इम्यून सिस्टम बेटर है, अगर हमारा बॉडी का क्या आता है एंटीऑक्सीडेंट जो है वो जो कि हमारी बॉडी से स्ट्रेस को कम करते हैं, अगर वो जो है वो इनफ अमाउंट में होते हैं, तो वो क्या करते हैं कि ये बॉडी के अंदर जो फ्री रेडिकल्स बनते हैं उनको जो है वो कम कर देता है। लेकिन सम टाइम क्या होता है कि हमारी बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा अगर फ्री रेडिकल्स जब बन जाते हैं तो हमारा जो एंटीऑक्सीडेंट सिस्टम होता है वो भी डाउन हो जाता है, वो भी जो है वो अपना वो नॉर्मल से फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, लेकिन उसके पास भी इतनी जो है वो पावर नहीं होती कि वो उसको जो फ्री रेडिकल्स बन रहे होते हैं जो कि हमारे आर्गन्स को डैमेज कर रहे होते हैं कि उनको टैकल कर सके। तो जब बॉडी के अंदर क्या होता है बहुत ज्यादा ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हो जाता है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है, फ्री रेडिकल्स का लेवल ज्यादा हो जाता है, तब हमारा एंटीऑक्सीडेंट जो मैकेनिज्म डिफेंस मैकेनिज्म होता है वो भी इतना काम नहीं कर सकता, जिसकी वजह से क्या होता है कि कैंसर की जो है वो एक रीजन जो है वो बन जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कैंसर की जो है वो बहुत सारी रीजन हो सकती हैं। नॉर्मली तौर पर मोस्टली जो कैंसर होता है ये भी हो सकता है कि लाइक जैसे अगर हम बात करें ब्रेस्ट कैंसर है, उसमें होता क्या है कि जैसे P53 जीन के अंदर म्यूटेशन आ सकती है, या एक दो और जीन होती है, जैसे कि हम बात करें BRCA1 जीन है, BRCA2 जीन है। अगर इन दोनों के अंदर म्यूटेशन, इनमें से किसी एक के अंदर अगर म्यूटेशन आ गया तो ये वो वाली जीन है जो कि ब्रेस्ट कैंसर की क्या कर सकती हैं, वजह बन सकती हैं। इसी तरह अगर हम बात करें तो यहाँ पे पॉइंट आता है कि इसमें होता क्या है, अगर हम ब्रेस्ट कैंसर की बात करें तो ये मोस्टली जो है ये इसका एक जो मेन इसकी रीजन होती है वो ये होता है कि मोस्टली जो है ये जो ब्रेस्ट कैंसर की जो मेन एक रीजन होती है ये होता है फैमिली हिस्ट्री की तरफ से। ठीक है, अगर किसी के पीछे जो है वो फैमिली हिस्ट्री में है, अगर किसी के अम्मा दादी नानी वगैरह के है तो आगे जो है वो उस पर्सन के अंदर जो है वो ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो पॉइंट आता है कैंसर, अगर हम बात करें अगर कैंसर जो है वो एक जगह ही रुका हुआ है, अगर एक जगह पे ही वो है, सिर्फ मतलब कि अगर बाकी सेल्स के अंदर दूसरे सेल्स के ऑर्गन्स के अंदर अगर इन्वेड नहीं कर रहा तो ये क्या करेगा, वो जो है वो जल्दी जो है वो क्योर हो जाता है, उसको जो है उस पार्ट को क्या कर दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है। लाइक अगर हम बात करें ब्रेस्ट में कैंसर है, सिर्फ ब्रेस्ट के अंदर ही वो है वो रुका हुआ है, इसको हम बिनाइन कैंसर कहते हैं। बिनाइन जो है वो उसको कहते हैं जो एक जगह पे ही सिर्फ टारगेट एरिया में होता है, उसको हम बिनाइन कैंसर कहते हैं। जो दूसरे सेल बाकी सेल्स के अंदर जो है वो जाना स्टार्ट कर देता है उसको हम जो है वो मलिग्नेंट कहते हैं। ठीक है, तो अगर जो है वो कैंसर सेल अगर सिर्फ एक ही एरिया में जो है वो कैंसर है तो उसको जो है वो रिमूव कर दिया जाता है तो वो इतना खतरनाक नहीं होता, लेकिन वो वाला कैंसर जो कि बाकी सेल्स के अंदर भी इन्वेड जाना स्टार्ट कर देता है और बाकी ऑर्गन्स को भी डैमेज करता है, वो जो है वो खतरनाक होता है। तो उसको जो है वो क्योर करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है और वो जो है वो डेंजरस होता है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो कैंसर होता है इसकी एक मेन रीजन ये भी हो सकती है कि जो हम अपनी डेली रूटीन के अंदर बहुत ज्यादा कलरिंग डाइज यूज करते हैं। ठीक है, कलरिंग डाइज बेसिकली हम किस चीज को कहते हैं, लाइक अगर हम बात करें जैसे कोई जर्दा वगैरह जो है बनाते हैं, जो भी हम डालते हैं वो कलरिंग डाइज होते हैं, तो वो जो है प्रिजर्वेटिव वगैरह होते हैं, तो वो जो है वो हमारे बॉडी के डिफेंस मैकेनिज्म पे इफेक्ट करते हैं। जो लोग बहुत ज्यादा यूज करते हैं, लाइक अगर हम बात करें जैसे हम गुलाब जामुन वगैरह बनाते हैं तो उसके अंदर भी हमें कलर, वैसे अगर हम बात बनाए तो व्हाइट कलर का होता है, तो वो तो कोई इसकी शेप कलर टेक्सचर वगैरह जो हमें अच्छा नहीं लगता है जिसको हमें ऐड करना पड़ता है, लेकिन वो भी हमारे लिए जो है वो खतरनाक होता है। ठीक है, अगर हम उसको बहुत ज्यादा एक्सेस क्वांटिटी में यूज करते हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए वो लोग जो कि बहुत ज्यादा जो है वैसे फूड का इस्तेमाल करते हैं, लाइक अगर हम बात करें जिसको हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन जिसके अंदर होते हैं। ठीक है, जैसे हम बात करें जैसे बारबेक्यू है, वो वाले फूड जो कि स्मोक फूड होते हैं जिसके अंदर हाइड्रोकार्बन होता है, तो वो भी जो है जो फूड जो है वो बहुत ज्यादा क्या करते हैं कैंसर की जो है वो रीजन जो है बन सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर हम देखा जाए तो व्हाइट शुगर जो होती है वो भी कैंसर, वो भी एक कैंसर की जो है वो रीजन बनती है। जैसे अगर हम बात करें चीनी है, लाइक जैसे हम बात करें चीनी किससे बनती है, गन्ने से बनती है। तो अगर हम ऐसा जो अगर हम गन्ना खाते हैं तो हमारे लिए बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। अगर हम उसका जूस वगैरह भी अगर पी लेते हैं गन्ने का, तो अगर हम, क्योंकि वो आगे से उसकी प्रोसेस्ड फार्म में आ गई, चीनी जो है वो उसकी प्रोसेस्ड फार्म में है, उसमें से सारा कुछ न्यूट्रिएंट्स जो है वो निकाल दिए जाते हैं, फिर जाकर जो है वो चीनी बनती है। अगर हम वैसे बात करेंगे जो गन्ना है, गन्ने अगर हम लेते हैं या गन्ने की रो लेते हैं या वैसे हम लेते हैं तो हमारे लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि गन्ना जो होता है उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें
तो उसके अंदर जो है वो शुगर तो है, जैसे सुक्रोज शुगर उसके अंदर होती है जो कि हमारी बॉडी के लिए जो है बेटर होती है। साथ साथ उसके अंदर एक मेन कंपाउंड होता है गन्ने के अंदर, क्रोमियम प्रेजेंट होता है। और क्रोमियम का इतना अच्छा रोल होता है हमारी बॉडी के अंदर, उसने क्या करना होता है, हमारे जो इंसुलिन जो रिसेप्टर्स होते हैं उनको उसने बेटर करना होता है। इसके अलावा उसने हमारे जो ग्लूकोज की अब्जॉर्प्शन होती है, ग्लूकोज का जो मेटाबॉलिज्म होता है उसने क्या करना होता है, बेटर करना होता है। इसी तरह अगर हम बात करें, अगर कोई भी चीज जो है इनिशियल में है, प्रोसेस फार्म में अगर नहीं आई तो वो हमारे लिए ज्यादा अच्छी है। जैसे अगर हम बात करें तो जैसे गन्ना ग्रोथ जो है हमारे लिए अच्छी है एज कम्पेयर टू व्हाइट शुगर, जो चीनी वगैरह होती है वो जो है वो हमारी बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन काज करती है। इसके अलावा अगर हम देखा जाए तो ये जो मैदा वगैरह होता है वो भी जो है वो एक कैंसर की रीजन बनता है। जितना ज्यादा हम आप जो है वो मैदे वाली चीजें लेंगे, फ्राइड चीजें ज्यादा इंटेक करेंगे, हमारी बॉडी के अंदर फैट की कमीशन ज्यादा होगी। जब हमारी बॉडी के अंदर फैट ज्यादा इकट्ठी होगी तो जितना ज्यादा फैट होगा, फैट का काम ही क्या होता है कि उसने हमारे अपने अंदर जो है बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स को जो है वो इकट्ठा करना होता है। ठीक है, जितने भी ये जहरीले चीज जो भी हम अपने डाइट के अंदर लेते हैं, कोई भी चीज फास्ट फूड वगैरह कुछ भी है, तो जब हमारी बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स का लेवल ज्यादा होगा तो हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस ज्यादा होगा, फ्री रेडिकल्स की फॉर्मेशन जो है वो ज्यादा बनेगी, तो वो ये है जो है वो कैंसर का रीजन बनेगा। इसके अलावा अगर हम देखा जाए तो यहाँ पे जो पॉइंट आता है कि वो लोग जो कि बहुत ज्यादा स्मोकिंग करते हैं वो भी कैंसर की रीजन बनता है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें जो लोग बहुत ज्यादा अल्कोहल की कंजप्शन वगैरह करते हैं तो वो भी एक जो है इसकी रीजन बनती है। इसके अलावा अगर हम देखा जाए तो वो वाली इंडस्ट्रीज जैसे जो सिलिकॉन इंडस्ट्रीज वगैरह होती हैं जहाँ पे सिलिकॉन वगैरह फॉर्मेशन होती है, केमिकल्स वगैरह जहाँ जहाँ पे बहुत ज्यादा होते हैं, तो वो बार जो वो लोग जो कि बहुत ज्यादा केमिकल इंडस्ट्रीज वगैरह के अंदर काम करते हैं तो उसमें होता है क्या है कि उनका ज्यादा एक्सपोजर होता है, इनहेल एक्सेल जैसे करना जो भी होता है केमिकल वगैरह को एक्सपोजर को, तो उनके अंदर जो है वो कैंसर के ज्यादा चांसेस होते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर हम देखा जाए अगर कोई पर्सन जो है वो सिलिकॉन इंडस्ट्री में काम कर रहा है, साथ स्मोकिंग भी कर रहा है, तो उस पर्सन को तो 50% जो है वो कैंसर होने के लाजमी जो है वो चांसेस होंगे। ठीक है, इसके अलावा अगर हम देखा जाए तो जो इंडस्ट्रीज वगैरह होती हैं जिसमें होता क्या है कि जो कॉटन जो भी बीटा प्लेटेड शीट वगैरह जो है बन रही होती है, उससे बेसिकली होता क्या है कि नॉन डाइजेस्टेबल फाइबर वगैरह जो है वो होता है। तो जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज वगैरह होती हैं उसमें बेसिकली होता क्या है कि जो फाइबर वगैरह बन रहा होता है तो वो भी जब उसका एक्सपोजर होता है, वो लोग जो कि बहुत ज्यादा काम वहां पे करते हैं तो उनका होता क्या है कि उन लोगों को बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं अस्थमा वगैरह होने के, सांस वगैरह के इशू होने के, तो उन लोगों को भी जो है वो लंग कैंसर के चांसेस जो है वो ज्यादा होते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर हम देखा जाए तो यहाँ पे जो है वो डिफरेंट पॉइंट आ जाता है कि इसके और भी काफी सारी रीजन हो सकती हैं। अगर हम बात करें तो वो वाली अगर हम ब्रेस्ट कैंसर के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस जो है वो उन औरतों को ज्यादा होते हैं जो कि बहुत ज्यादा जो है वो कंट्रासेप्टिव मेडिसिन वगैरह यूज करती हैं। ठीक है, तो उनको जो है वो चांसेस ज्यादा होते हैं। या वो वाली औरतें जो कि बहुत ज्यादा जो है वो हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी वगैरह करवाती हैं अपनी प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए, तो उन औरतों को जो है वो जो है ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस जो है वो ज्यादा होते हैं। नॉर्मल तौर पर अगर हम बात करें तो जब भी ब्रेस्ट कैंसर होता है, कोई भी टाइप का कैंसर है, लाइक अगर हम बात करें लंग कैंसर है, कोई भी स्टमक है, कोई भी प्रोस्टेट है, ब्रेस्ट कैंसर है, कोई भी कैंसर है, तो कैंसर जो भी होगा तो उसमें जो है वो कुछ चीजें जो है वो लाजमी जो है वो होनी होती हैं। एक सबसे पहले अगर हम बात करें जब भी कैंसर होता है, कैंसर का में अक्सर लोग क्या करते हैं कि बहुत ज्यादा जो है वो वीक होना स्टार्ट हो जाते हैं, एकदम जो है वो बहुत ज्यादा जो है उनका वेट लॉस होना स्टार्ट हो जाता है। तो इसकी मेन रीजन जो है वो यही होती है कि जब कैंसर जो के सेल्स के इतना बॉडी के ऊपर जो बॉडी के अपने सारी बॉडी के डिफेंस मैकेनिज्म को, कुव्वत मुदाफित को अपने हिस्से में ले लेते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि कैंसर सेल्स क्या करते हैं कि खुद जो है वो जिस जगह पे कैंसर होता है उसके ऊपर खुद जो है वो अपनी एक नई जो है वो ब्लड वेजल्स जो है बनाना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, जिसको हम एंजियोजेनेसिस कहते हैं। तो वो जो उसके ऊपर जो है वो नई ब्लड वेजल्स जो है वो बनती हैं। अब वो जो नई ब्लड वेजल्स बनती हैं उनको ऑक्सीजन भी चाहिए है, उनको न्यूट्रिएंट्स भी चाहिए है, तो वो नई जो ब्लड वेजल्स कैंसर सेल्स अपनी बनाते हैं तो वो बॉडी के जो दूसरे सेल्स होते हैं वहां से एनर्जी हासिल करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से होता क्या है कि बॉडी का जो दूसरा सिस्टम मैकेनिज्म वगैरह होता है वो बहुत ज्यादा वीक हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि अनइंटेंशनली जो है वो पर्सन का क्या होता है, वो वेट लॉस होना जो है वो स्टार्ट हो जाता है। नॉर्मली तौर पे अगर हम बात करें तो ये जो जैसे मैंने बात की है कि जब भी ब्रेस्ट कैंसर होता है तो ब्रेस्ट कैंसर की जो है वो एक मेन रीजन जो है वो यही होती है कि ब्रेका 1 जीन है और ब्रेका 2 जीन होती है। तो जब 65% जो है वो जब ब्रेका 1 जीन के अंदर जब म्यूटेशन आती है तो तब ब्रेस्ट कैंसर होता है। अगर ब्रेका 2 जीन के अंदर म्यूटेशन आए तो 45% जो है वो चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं ब्रेस्ट कैंसर के।
इसके अलावा अगर हम देखा जाए तो वो लोग जो कि बेस्ट तो ये है कि हमें कोई भी फ्रूट जैसे कोई भी वेजिटेबल्स जब ग्रो करवाई जाती हैं, जब होती हैं, तो उनके ऊपर बहुत सारे जो है इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स वगैरह की स्प्रे वगैरह की जाती है, ताकि उनकी प्रॉपर जो है वो ग्रोथ डेवलपमेंट। ऑब्वियसली कोई भी वेजिटेबल्स जब ग्रो कराई जाती है तो उनके ऊपर इस तरह के जो है स्प्रे वगैरह की जाती हैं। अगर ना की जाए तो उसकी वजह से क्या होता है कि वेजिटेबल्स जो है प्रॉपरली ग्रो नहीं करते, कीड़े वगैरह जो है उसको बिल्कुल जो है वो खराब वगैरह कर देते हैं। तो वो लोग हमें बेस्ट तो ये है कि जब भी वेजिटेबल वगैरह को वो जो फ्रूट्स वगैरह जो है उनको कंज्यूम किया जाए तो उनको अच्छे तरीके से जो है वो साफ करके फिर जो है वो उसका जो है वो उसको लिया जाए। अगर हमको ऐसे अगर उसको प्रॉपरली वॉश नहीं करते जो लोग, तो ऐसे उसकी कंजप्शन करना स्टार्ट कर देते हैं तो उनके ऊपर टॉक्सिन्स होते हैं, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स, तो वो बॉडी के अंदर जो है वो जाके टॉक्सिन्स का लेवल बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से सेल्स के अंदर जो है वो म्यूटेशन होती है। तो ये भी जो है वो एक जो है वो कैंसर की जो है वो रीजन बन सकती है। ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो और भी जो है वो काफ़ी सारे जो है डिफरेंट रीज़न आ सकते हैं कैंसर के। लाइक अगर हम बात करें वो लोग जो कि बहुत ज़्यादा जो है पोल्यूटेड वाटर वगैरह की जो है वो कंजप्शन करते हैं, तो उनके अंदर भी क्या जो बहुत ज़्यादा जो है वो पोल्यूटेड वाटर वगैरह जो है वो कंजप्शन वगैरह करते हैं, तो उनके अंदर भी जो है वो क्या करता है कि टॉक्सिन्स का लेवल बढ़ने की वजह से क्या होता है कि ये कैंसर के जो है वो चांसेस बढ़ सकते हैं। ठीक है। लाइक इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो पॉइंट आता है कि अगर हम ब्रेस्ट कैंसर के अकॉर्डिंग हम बात करें तो ये ब्रेस्ट कैंसर जो है वो हर 13 में से जो है वो किसी एक लड़की को, तो ये आजकल जो है वो लाजमी जो है वो मिलतों की इसकी इतनी रेशो बढ़ गई है कि हर 13 में से किसी एक को तो लाजमी मतलब कि होता है। ठीक है। लाइक अगर हम बात करें तो मेल में जो है वो होता नहीं है, लेकिन मेल के अंदर भी जो है ये हो सकता है अगर उनका जो है वो लाइफस्टाइल वगैरह ठीक नहीं है, या वो मेल जिनके अंदर ऑक्सीटोसिन हार्मोन का लेवल बहुत ज़्यादा इंक्रीज होता है, उनके अंदर ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। वैसे अगर डायग्नोस किया जाए तो ये 1000 में से, मेल में देखा जाए तो 1000 में से जो है वो किसी एक को जो है ये जो है वो होता है। नॉर्मल तौर पे अगर हम बात करें, जब भी अगर हम बात करते हैं ब्रेस्ट कैंसर की, तो वो भी वाली फीमेल अगर जो है वो उसको फील होता है कि उसकी ब्रेस्ट के अंदर कोई गिल्टी वगैरह है, या कोई भी अगर हम देखा जाए तो ब्रेस्ट में अगर कोई स्वेलिंग हो रही है या इरिटेशन वगैरह हो रही है या उसमें जलन वगैरह हो रही है, तो उसको फ़ौरन जो है वो अपने डॉक्टर से जो है वो लाजमी जो है वो इसको कंसल्ट करना चाहिए कि इसकी क्या रीज़न है, उसको जो है वो टेस्ट वगैरह जो है वो उसको, या अगर ब्रेस्ट में से जो है कोई मटेरियल वगैरह जो है वो ब्लड मटेरियल वगैरह जो निकल रहा है, या ब्रेस्ट का साइज या शेप जो है उसमें चेंजिंग आ रही है, तो फीमेल जो है उसको जो है फ़ौरन अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। अमेरिकन में देखा जाए तो हर 8 में से एक को होता है फीमेल को, अगर पाकिस्तान में देखा जाए तो हर 9 में से जो है वो एक को होता है। ठीक है। नॉर्मल तौर पर देखा जाए तो जो ये ब्रेस्ट कैंसर के जो है अब इसको हम अगर किसी को डायग्नोस हो गया है तो इसके लिए जो है वो फ़ौरन जो है वो इसके लिए डिफरेंट जो है वो थेरेपीज वगैरह कर जाए। अगर हम बात करें कीमोथेरेपी वगैरह होती है, रेडिएशन वगैरह होती हैं, मेमोग्राफी वगैरह होती हैं, तो उनको जो है फ़ौरन जो है वो अपने डॉक्टर से इसके अलावा मेमोग्राफी वगैरह भी होती है। मेमोग्राफी में बेसिकली होता क्या है कि जो ब्रेस्ट कैंसर का ना एक्सरे किया जाता है। ठीक है। तो इसमें जो वो हमें बता तो देता है कि मतलब कि इस एरिया में जो है वो सेल जो है वो है, मतलब कि वहां पे कैंसरस है, लेकिन एक प्रॉपर जो पॉइंट होता है उसको डायग्नोज नहीं करता। ठीक है। जो मेमोग्राफी होती है, लेकिन आजकल तो इतनी एडवांस आ गई है टेक्नोलॉजी की, ऐसी जो है वो एक्सरे टेक्निक्स वगैरह जो है वो इन मतलब के डिस्कवर की जा रही हैं, जिनकी रेडिएशन जो है वो कम होती है, लेकिन वो कैंसर को जो है वो डायग्नोस कर मतलब कि क्विकली जो है वो डायग्नोस जो है वो कर लेती हैं। ठीक है। इसके अलावा अगर हम देखा जाए तो अमेरिकन जो कैंसर सोसाइटी के अकॉर्डिंग आता है कि अगर हम देखा जाए तो 65, अगर हम देखा जाए तो ओवरऑल वर्ल्ड में जो है वो सिर्फ तकरीबन 65,000 जो है वो वुमेन को जो है ये जो है ब्रेस्ट कैंसर जो है वो होता है। ठीक है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो 26,000 जो है वो पाकिस्तान में जो है ब्रेस्ट कैंसर जो है वो डायग्नोस हुए थे। इसमें से जो था वो 13,000 जो थी इनकी जो था वो अगर हम बात करें पूरे एक साल में जो थी इतनी वुमेन की जो थी वो डेथ हुई थी। तो ये जो था अब इसके थोड़ा सा जो था उसका हिस्ट्री बैकग्राउंड था। ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें, अच्छा, जैसे कि हम बात कर रहे थे कि ब्रेस्ट कैंसर की जो है वो डिफरेंट रीजन वगैरह हो सकती हैं। अगर हम बात करें, अगर हम बहुत वो वाली वोमेन जो कि बहुत ज़्यादा ओबेसिटी का शिकार होती हैं, जिनके अंदर फैट की कम्युलेशन ज़्यादा होती है, उनको इसका हो सकता है। जो अनहेल्थी फूड इस्तेमाल करती हैं, जो वो वाले फूड जो कि हाइड्रोकार्बन्स का इस्तेमाल करती हैं, या अगर हम बात करें तो पोस्ट मेन्यूपाजल के बाद जो है बहुत सारी वो औरतें क्या करती हैं, वो हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी वगैरह करवाती हैं, तो उनके अंदर भी जो है इसके चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। और क्या था सर, मेरा टॉपिक कंप्लीट हो गया बस।
Okay, thank you, Fatma, and thanks Dr. Muhammad Akram, Associate Professor of Eastern Medicine and Surgery, for organizing this webinar, and all the participants, and thanks to all participants for joining this webinar. Thank you.